कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हैं 2 वर्ष के अभी और किशोर को भी मात किए हुए हैं। ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि किशोर को भी मात किए। 2 वर्ष के मात्र हैं लाला भी। गोपी जनों के प्राण धन। संपूर्ण ब्रजमंडल इस नील कमल के प्रेम पराग का भ्रमर है। संपूर्ण ब्रजमंडल घर घर ब्रज प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात ब्रज में घर घर प्रगटी यह बात। को कहती कि भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन देवा छो खाई जितनो श्याम, खाई जितनो श्याम। को कहती मैं देख पाऊं तो धरी धरो अकवारी, को कहती मैं बांधी राखो को सके निर्वारी। ब्रज में घर घर प्रगटी यह बात। संपूर्ण ब्रज गोपियों का हृदय श्री लालजू महाराज ने चुरा लिया है। वो बूढ़ी हो, किशोर अवस्था की हो, यौवन हो। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर ब्रज बालकैः, सहरामो ब्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम। गोपीजन प्रातःकालीन वेला पर सब यशोदा मैया के आंगन में खड़ी हो जाती। कैसे आना हुआ री हैं? कहां? शुद्ध नहीं है। अब बहाना बनत, भैया आपके घर में ये है क्या? हाँ, ये तो तेरे भी घर में हमने देखा था। और दृष्टि डाल, कहां है नंद नंदन का? किसी कुछ लेने के बहाने से, किसी न किसी बहाने से प्रभु के दर्शन करने के लिए भीड़ लग जाती है यशोदा मैया के द्वार पर। शूरदास मन हरन मनोहर, सर्वस्व दियो छवि लीरी। जो देखती है अपना सर्वस्व, तन मन प्राण सब। और कितने वर्ष के हैं? 2 वर्ष के। चाहे वो घर में हो तो संगोष्ठी हो रही, 10-20 गोपी बैठी। यमुना के पावन तट पनघट पर हो तो गोपियों की गोष्ठी हो रही, उसमें चर्चा श्री कृष्ण की हो रही। श्री कृष्ण का चापल्य, तिरछी चितवन, मंद मुस्कान, सब गोपियों के चित्त का अपहरण किए हैं। नीलमणि मेरे घर में आज आए और ऐसी ऐसी लीला की। सखी मेरे भी घर में आए और ऐसा ऐसा। सखी मेरे भी घर में आए, ऐसी सब वार्ता कर रही। दूसरी कहती है तुम्हारे घर में आए तो मेरे घर में क्यों नहीं आए? क्या मैं इतनी अभागिनी हूं कि मेरे घर में कभी नहीं आएंगे? दूसरी कहती है सखी निराश मत हो, वो अवतरित ही हुए हम सब ब्रजवासी जनों को सुख देने के लिए, जरूर तेरे घर आएंगे। कोई दधि मंथन कर रही, घर 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 शब्द निकल रहा है। दधि मंथन करते करते विचार करती है कि प्रभु बहुत सेवा गायकी की है, बहुत मीठा दूध, बहुत सुंदर दही जमाया है, बहुत सुंदर माखन। प्रभु आओ, हम छुप जाएंगी और आप मनमानी भोग लगाओ सखाओं के साथ। आप पाओ, खेलो, मैं आपको देखूं और फिर आपको पकड़ूं, फिर आपका भयचकित रूप देखूं। इधर लाल जो प्रातः काल उठे,
और देखा जगह जगह मैया ने दीप जला रखे, सब दीपक बुझा दिए और गए जहां माखन का भंडार माटों में था। निश्चिंत होकर माखन खाया और सब माट फोड़ दिए। मैया को बड़ा सुख मिलता था, गुस्सा नहीं आती थी, बड़ा सुख। मेरा लाला चंचल हो रहा है, मेरा लाला बलवान हो रहा है। दधिमथन निनादई त्यक्त निद्रा प्रभाते निभृत पदमगारम बल्लवीनाम प्रविष्टः मुख कमल समैरई राष्ट्र निर्वाप्य दीपान कवलित नवनीतः पातु गोपाल बालः। दीपक बुझा करके अंदर भवन में जाकर सब माट फोड़ डालते, फिर हाथ में माखन लिए हुए निकलते हैं। यशोदा मैया रूप देखती है, ओ मेरे लाल, निहाल हो जाती है। गोप सुंदरी 10-5 एकत्रित हो गई, कहने लगी बहन ये लालजू की जो लीला है ये हमारे प्राणों का ऐसे अपहरण किए हैं कि दिन भर कुछ सूझता ही नहीं है। दूसरी कहती है मेरे घर एक समय प्रभात के समय आए, तो दूसरी कहती मेरे घर प्रभात में नहीं आए, संध्या के समय आए। निशा काल था, ब्रजपुर में थोड़ा अंधेरा छा रहा था, ये यशोदानंदन मेरे घर पधारे। ओह उनकी वो श्याम शोभा, मैं ठगी सी रह गई, खड़ी रह गई। मैंने देखा द्वार पर आए और भीतर की ओर आए, इतना ही देख सकी। फिर तो सखी पता नहीं क्या उसने जादू कर दिया मेरे नेत्रों में कि मुझे दरवाजा श्याम सुंदर, दीवाल श्याम सुंदर, जिधर देखूं श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। अरे यहां तक कि देहली में भी दिखाई दिया श्याम सुंदर, प्रांगण में श्याम सुंदर, गवाक्ष में श्याम सुंदर, खंभे में श्याम सुंदर। और जब मैंने गौर से देखा तो मेरी साड़ी भी श्याम सुंदर। मुझे लगा कि मैं पागल हो गई, ये जिधर देखूं उधर श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर, अणु अणु श्याम सुंदर हो गया। ये इसमें कोई जादू है यशोदानंदन में। फिर श्याम सुंदर को कैसे ढूंढ पाती? ग्वालिनी घर गए जान सांझ की अंधेरी, मंदिर में गए समाई श्यामल तनु लखी न जाई, देह गेह रूप कहो को सके निबेरी। मेरा देह भी श्याम सुंदर, घर भी श्याम सुंदर, जिधर देखती हूं जित देखूं तित श्याममयी। किंतु मेरे मन में आया कि दीपक जलाकर उसको ढूंढूं तो वो है कहां। दीपक लेकर गई तो नवनीत भंडार में वो विराजमान, संध्या के समय, और विशाल वक्षा स्थल पर नवनीत खाने पर छोटी छोटी बूंदे। ओह क्या शोभा! गोरस्तन छीटी रही शोभा नहीं जात कही, मानो जल जमुन बिंब उड़गन पथ केरी। बहन ऐसा लग रहा था कि यमुना जल में तारे आकर गिर गए हैं। यमुना जल की सी कांति विशाल वक्षा स्थल परेश वर्ण रूपिणी, और माखन की बूंदे मानो तारागण। मैं तो न्यौछावर हो गई उस रूप को देख करके। तीसरी गोपी ने कहा सखी मेरी बात तो सुनो, मैं अपने गृह कार्य में संलग्न थी, ये रुंझुन रुंझुन करता हुआ अपने नूपुरों की ध्वनि, जीव ही मैंने देखा कि यशोदानंदन, मैं सशंकित हो गई कि देखूं ये क्या करेगा। ये चारों ओर देखा, मैं छुप गई, द्वार पर पहुंचा, धीरे से कपाट खोले, भीतर चला गया। मैं शीघ्र ही उसके पीछे पीछे द्वार पर से जाई, ताक में बैठी थी, ये करेगा क्या। ये गया और माखन, इसको अपने आप घ्राणेंद्रिय से पता चलता है माखन कहाँ है, और ये पहुंच गया और वहां माखन खाया और माट फोड़े। और फिर छोटी सी हथेली पर नवनीत लिए निकला
मैंने लपक कर हाथ पकड़ लिया और मुख चंद्र में नेत्र गड़ाए, पर मैं कुछ बोलना चाहती थी, पता नहीं क्या वो नेत्रों से जादू डाला कि बहन ना मां बोल सकी न डांट सकी, बस ऐसे जड़वत खड़ी रही और मेरे अंगों में कंपन होने लगा और वो मुस्कुरा रहा था। हंसकर बोला, री तू मैया के सामने मुझे ले चलना चाहती, वहां तो बहुत प्यार करती है, ए लाला मक्खन खाएगा, ए लाला ऐसा करेगा, और जब मैं यहां मक्खन खाया तो तू इतनी जोर से मेरी कलाई पकड़े, मैया से कहूंगा। मैंने सोचा कि तेरे घर जाऊं माखन खाऊं, तू खुश होगी, तू तो यहां हमारा जोर से हाथ पकड़ लिए, कोई प्यार भी नहीं किया। उसके मधुमेह कंठ की बात सुनकर मेरे नेत्रों से तो अश्रुप प्रवाह हो गया। कुछ क्षण मुझे ऐसा लगा कि मैं रस सिंधु में डूब गई। नीलवर्ण तेजोमयी कांति मुखारविंद की मेरे प्राणों में समा गई। ये श्री कृष्ण चंद है क्या? ये आनंद का तो समुद्र है। मेरे नेत्र बंद हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। चाहता तो इतने में हाथ छुड़ा के भाग सकता था, पर वो ज्यों का त्यों वैसे ही खड़ा रहा। मैंने धैर्य बटोर कर फिर आंख खोला तो देखा वैसे ही ग्रीवा झुकाए तिरछी चितवन से हंस रहा है। 2 वर्ष के लाल जो है माखन चोरी लीला में। मुझे बोलने की शक्ति आई। रुंधे हुए कंठ से कहा, श्याम सुंदर तुम कह रहे हो कि मैंने कलाई पकड़ी, मैं छूना चाहती थी तुम्हें। वास्तविक मैं ऐसा ही चाहती थी जैसा तुमने किया कि तुम कभी मेरे घर आओ, माखन खाओ। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूं और तुम्हारी नजर उतारूं, ऐसे सुंदर रूप में कहीं मेरी नजर न लग जाए। और मैं, ये तो तुम पुराने माखन के भवन में गए थे, मैं नवीन माखन लाती हूं। और नवनीत भंडार में गई, मटकी निकाल कर बाहर लाई। मैंने देखा वो भाग चुका था। बस मेरा चित्त तब से तड़प रहा है। माई हो तक लागी रही, जब घर ते माखन ले निकस्यो, तब मैं बाह गई। तब हंसी कह मेरो मुख चितयो, मीठी बात कही, रही ठगी चेटक सो लाग्यो, पर गई प्रीति सही। बैठो कान जाऊं बलिहारी, ल्याऊं और दही, सूर श्याम पे ग्वाली सयानिन, सर्वस दे निभही। चौथे ने कहा, तुमने तो बात बताई, मेरी तो बात सुनो। दोपहर का समय था सखी, शीतल बयार चल रही थी। अशोक की छाया में बैठे हुए इसी का चिंतन कर रही थी। इतने में देखा कि मेरे घर के द्वार पर श्री कृष्णचंद आए, बिल्कुल शांत, एकदम गंभीर। फिर देखती हूं कि ये अकेले चुपचाप खड़ा है गंभीर मुद्रा में, पर वो चुपचाप खड़ा नहीं था, वो तो इंतजार कर रहा था। विशाल वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथप, मिलिंद, ये भगवान के जो सखा हैं, इशारा किया, एक दल आया। दूसरी तरफ से इशारा किया, दाम, सुदाम, किंकणी, स्तोक, कृष्ण, अंश आदि का दल आ गया। हमने देखा कि गंभीर मुद्रा में खड़ा नहीं था, ये तो सखाओं को बुला रहा है। तीसरी तरफ इशारा किया, सुबल, अर्जुन, गंधर्व, बसंत, उज्जवल, कोकिल आदि सखा गए। फिर तिल मात्र चंचलता नहीं, अब भी वैसे सवाकर खड़े हो गए। चौथी तरफ इशारा किया, मधुमंगल, पुष्पांक, हंस आदि, ये सब सखा गए। अब ये धीरे से इशारा करके घर की तरफ गया। मैं भी पीछे पीछे छुप करके गई। ये मंद मंद चाल से चोर वैसे संकेत ऐसे धीरे धीरे आसपास देखते हुए धीरे धीरे कदम। क्या सुंदर शोभा है प्रभु की। दोनों तरफ देखते जा रहे, आगे कदम धीरे धीरे सखाओं को इशारा करते जा रहे। अंतर्भाग में पहुंचे, गोप शिशु सखा उनके साथ है। भवन सूना,
केवल मैं ही अकेली थी सो बाहर थी। श्री कृष्ण सब पूरे घर को देखा, कोई नहीं है, सब सखा अंदर निसंकोच भवन में। नवनीत भांड जितने रखे हुए थे, नीलमणि, उन सब से लेकर के नवनीत का भोग लगा रहे, समस्त सखाओं को पवा रहे। वो अपने हाथ से दधी नवनीत हाथों पर रखकर एक दूसरे के मुख पर लगा रहे, खेल रहे, और भयभीत नेत्रों से चोर संकित नेत्र बार बार देख लेते हैं। बीच बीच में गोप शिशु को दरवाजे तक भेजते हैं, ग्रीवा टेढ़ी, और मैं खंबे की आड़ से देख रही हूं। नेत्रों को नचा नचा कर नवनीत का भोग आरोगते, सब सखाओं को पवाते। क्या बताऊं सखी, उस ललित त्रिभंगिमा पर मैं तो बिक गई, छिपी हुई देख रही थी। श्री कृष्ण मुझे जान न सके, इसलिए इतना सुंदर रूप देख करके मैं तो मूर्छित हो गई, आनंद की बाढ़ आ गई। हृदय हमारा आनंद वेग से स्पंदित होने लगा। श्याम सुंदर का वो मुखारविंद, वो नेत्र संचालन, वो चोर संकित नेत्र, वाक शक्ति नहीं जो मैं बता सकूं। वो रूप माधुरी बहन मेरे हृदय में अब भी छाई हुई है। मैं किसी काम की नहीं रह गई, चित्र लिखी सी अपने घर में बैठी रहती हूं, वही चिंतन करती हूं। इस गोपी की बात समाप्त नहीं हुई थी कि दूसरी गोपी ने कहा, सुनो सुनो, ये नवनीत कम पाता है और हृदय ज्यादा चुराता है। सुंदर कर आसन समीप अति राजति ही आकार, जल रूह मनो बैर विदसो तज मिलत लय उपहार। ये सबके हृदय आसन पर हम ब्रजवासियों के विराजमान, इसलिए ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो संबंध की दृढ़ भक्ति है। भगवान ब्रजवासियों को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे। गोपी जन आपस में चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में डूब रही हैं, क्योंकि भगवत चर्चा ये अमृत है। कथामृत, लीलामृत, चरणामृत, रूपामृत, इनका सब अमृत है। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूष यशस्तीर्थ वरे सकृत, श्रोतांजलि रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासनाम। जो भगवान की चर्चा कानों से पीता रहता है, उसके समस्त संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्फल हो जाते हैं, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो जाता है। बड़ी महिमा भगवान की चर्चा की है। वेद, उपनिषद, पुराण, ऋषि मुनि, इन्हीं भगवान के प्रताप से समस्त जीवों को परम पद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण चंद्रजू की घ्राण क्या है, पूरा परिचय बताने वाली है। दरवाजे से सूंघा, पता चल गया किस कमरे में कहा नवनीत रखा हुआ है, और खींचकर वहां चले जाए। ब्रज सुंदरियों की बात समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण चंद्र की चंचलता की चेष्टाओं का आस्वादन तुम सब कर रही हो, ये हमें अवतरित ही हुआ है आनंद में डुबोने के लिए। पर ब्रजरानी को आज तक पता नहीं है। ब्रजरानी समझती है बड़ा भोला है। एक बार चलती है, हम सब लोग ब्रजरानी को बताती है कि कितना है चतुर है, चंचल है, और कितना उपद्रव करता है। ब्रजरानी को भी तो पता चलना चाहिए कि उनका लाला कैसा है। गोप सुंदरियां परस्पर हिम्मत करती हैं ब्रजरानी के पास जाकर बताने की। तो एक सखी कहती है, सखी अपने पैरों में कुल्हाड़ क्यों मार रही है? गोपाल ही माखन खान दे, सुनिरी सखी मौन हुए रहिए, बदन दही लपटान दे। गोपाल ही माखन, हे सखी तू अपने आनंद को क्यों नष्ट करेगी? मैया आपको शिकायत करेगी, मैया लाला को बाहर नहीं निकलने देगी, ये सुख मिलेगा?
अरे गोपाल आकर हमारे घर में माखन खाता है, पूरे शरीर में लगाता है, वो शोभा जो देखकर सुख मिलता है वो सब तू नष्ट कर देगी। नहीं जाना, मौन होके रहे, नहीं शिकायत करना। अरे कितना सुख मिलता है जब उसको हम गही बहिया हो लेके जय हो नैनन तपन बुझान दे। जब हम इसको बाह पकड़कर हृदय से लगाऊंगी, नेत्र से देखूंगी और कहूंगी चल मैया के पास, वो फिर उनको हृदय ये तपन बुझा दे, अनंत जन्मों की तपन शीतलता में बदल। ए सखी, शिकायत करने नहीं चलना है। कुछ गोपियों ने कहा तू मत जा, हम तो जाएंगी, मैया से बताएंगे, ये बड़ा उपद्रव करता है। और सखी उपालंब के बहाने देखेंगी तो उस समय श्याम सुंदर की रूप माधुरी में क्या परिवर्तन होता है। जब मैया डांटेगी तब कैसे लगेंगे। ब्रजेश्वरी दधिमंथन कर रही, उसी दधिमंथन की ध्वनि में अपनी कठ किंकिणी पद्मनूपुरों की ध्वनि मिलाकर के लालजू नृत्य कर रहे हैं। घर घर घर, तो वैसे ही नूपुर वैसे किंकिणी बज रही और लालजू नृत्य कर रहे, यशोदा मैया दधि मंथन कर रही। श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से सौंदर्य मंदाकिनी बेरे, यशोदा मैया बीच बीच में देख रही, लाला नृत्य कर रहा है। त्यों त्यों मोहन नाचे, ज्यों ज्यों रई घमर को होइरी, तैसी किंकिनी धुनि पग नूपुर सहज मिले सुरदोइरी। कंचन को कठुला मनि मोतिन, बिच बखनक रहो पोइरी, देखत बने कहत नहीं आवे, उपमा को नहीं कोइरी। निरखी निरखी मुख नंद सुवन को, सुरबर आनंद होइरी। सूर भवन को तिमिर नसायो, बलि गई जननी जसोइरी। यशोदा मैया बलिहारी जाती, लालजू नाच रहे हैं और वो दधि मंथन कर रही हैं। दधि मंथन समाप्त हुआ पर इनका नृत्य तो चल ही रहा था, उसी आवेश में नाच रहे थे। ब्रजरानी यशोदा मैया अपने हाथ में ताजा नवनीत लिया और नीलमणि को देने चली, किंतु जेही मुनि तो नीलमणि दो नाच रहे थे, एक तो मणिजतित खंभे में और एक साक्षात प्रतिबिंब देख करके मैया ये श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर रुक जाती है। और इतना सुंदर प्रतिबिंब है कि निर्णय नहीं कर पाती कि असली में कौन है, ये है या ये है। मणिस्तंभ में नृत्यंत मत्यंत विलोकनीयम, कृष्णम मणिस्तंभ गतम मृगाक्षी, निरीक्ष साक्षात दिव कृष्ण मग्ने द्विधा वितेने नवनीत मेकम। इनमें किसको नवनीत दूं? ये तो दोनों मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर हैं, एक सा निर्तन एक सा सौंदर्य। निश्चय हुआ खंबा भूली हुई है, ये श्याम सुंदर है। जाकर के मक्खन से तो इधर नीलमणि हंस पड़े, ए मैया तू प्रतिबिंब को पवा रही है। मैया को होश आया, अच्छा तो मणिखंभ में तेरा प्रतिबिंब है। लाला मेरा चित्त पागल हो गया है, मैं जिधर देखती हूं उधर तू नजर आता है। ये मैया और लाला की बात हो रही थी कि बहुत सी गोप सुंदरियां आई उपालंब उलाहना देने के लिए, लेकिन मैया और लाला का प्रेम देख करके सब स्तब्ध रह गई। मैया के हाथ में नवीन मक्खन है और लाला के मुख में वो पवा रही। गोप सुंदरियां आपस में दृष्टि, इतने बड़े सुख में हम कैसे उलाहना दें। वो सब शिथिल हो रही प्रेम विवश, क्योंकि ये सब महाभाग्यवान तपस्वी जन गोपी बने हुए। नीलमणि की दृष्टि गई कि ये सब हमारी शिकायत कर ले आई है। इतने में यशोदा मैया ने
अरे आओ बहन आओ, कितनी देर से तुम लोग खड़ी हो, हमें तो याद ही नहीं है। नीलमणि ने बावरा कर रखा है। गोप सुंदरियां भी सब भाव समाधि में डूबी हुई थी, आई थी उल्हाना देने। एक दूसरे की तरफ, मुख की तरफ, तू बोलना पहले, तू बोलना। कोई नहीं बोलती। एक ने कहा, पहला गो यशोदा मैया। हाँ बोल रही। ये बहुत उपद्रव करने लगे हैं, यहां बहुत सीधे साधे खड़े हैं। कल की तुम्हें हम अपनी बात बता रहे हैं। गौशाला में जाकर दुहने के समय के पहले ही जितने बछड़े थे सखाओं के साथ जाके सब खोल दिया। सारा का सारा दूध हमारा बछड़े पी गए। अब हम तुम्हें कैसे बतावें, एक बूंद दूध नहीं बचा। मैया ने कहा यहां से ले लो, यहां से ले लो, क्यों नाराज होती हो? इतनी बात नहीं है, बछड़े क्यों खोले? क्योंकि बछड़े खोले, दूध पिया तो हम सब उधर जाएंगी बछड़े बांधने, इधर ये घर में घुसकर पूरा माखन सब, उधर दूध गया इधर माखन। यशोदा रानी ये बड़ा साधु बाबा बना खड़ा है, बहुत चंचल है। मैया को और परमानंद आ रहा है, मैया को परमानंद आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रही। मेरा लाला ऐसा भी करने लगा है। ब्रज सुंदरियां उल्हाना देती। प्रातः काल उल्हाने के मिश से नंद भवन में ढेर की ढेर गोपियां ऐसे आती है, समूह की समूह श्री कृष्णचंद्र की शिकायत करती है। ब्रजरानी के हृदय में वात्सल्य उमड़ता है, गोद में उठा लिया। क्यों लाला, तू ऐसा क्यों उपद्रव करता? भला मैया मैं ऐसा कर सकता हूं? ये सब झूठ बोल रही हैं, ये केवल हमें देखने के बहाने से आई है। मैया ये सब झूठ बोलती। देखो मैया, मैं तुम्हारी गोद में इतना छोटा बछड़े कैसे खोल सकता हूं, छींके कैसे पा सकता हूं? गोपीजन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ऐसी बात सुन करके यशोदा मैया से कहती है, आई ब्रजराज भाविनी भाविनी तांत दुरंत भावोयम तव कुमारः यदयम द्रुपत्रेवाधुना धुनान एव भुवन मवल मान संपल लीलोपी पल्लीलोपी चरितमभ्यस्ति चित्वा वाक्यम विधास्यति। ब्रजरानी, ये नीलमणि देखने को छोटा है, कुमार है, लेकिन वयस्कों को भी फेल कर देता है। इतनी बुद्धि, इतना बल, इतनी चतुरता। हमें लगता है भविष्य में ब्रजवासियों को चैन नहीं लेने देगा। भला देखो, अभी एक छोटा पौधा सा है, वो अभी अंकुरित हुआ है, केवल 2 पत्ते लगे, 2 दतलियां, और पूरे ब्रज को प्रकंपित किए हुए है। और ये जब यौवन होगा तब क्या होगा? अभी वो बोल ही पूरा नहीं पाई थी कि दूसरी हंसते हुए कहने लगी, यशोदा रानी, मैं कोई कविता नहीं सुना रही हूं तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनना। ये नीलमणि और प्रभु ऐसे देखो देखो कैसे सिर नीचा किए हुए बैठा है, और वो हंसी रोकना चाहती पर हंसी रुक नहीं रही, ऐसे अंगुली रखी। मैं तुम्हें बताऊं ये कितना नटखट है, तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा। ब्रजपुर के कितने ही घरों में बहुत दिनों से गौ दोहन नहीं होता। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासा अदुग्ध दुग्धेशु गवाम गणेशु निपाय यत्तेषु विमुच्य वत्सान संभूय भूया कृते यदा वा रोषस्तदा लुम्पते स्मृतेन। ये ऐसा चतुर है कि कितनी गौशालाओं में कई दिनों से दूध नहीं दुआ गया। पूरे सखाओं के साथ जा जा करके वत्सान मुंचन क्वचित असमय में, जब गाय दूहने का समय उसके पहले ही
क्रोध संजात हासा, और जब हम क्रोध करते हैं तब हंसकर ताली बजाकर भाग जाता है। ब्रजेश्वरी श्री कृष्णचंद्र जी की तरफ देखती है और मुस्कुराहट है। वाणी से पूछती है, अच्छा बता, ऐसा क्यों करता है लाला? ऐसा करने में तेरा हेतु क्या है?